बच्चों, मैथ्स मिरेकल की तरफ से मैं हूं प्रेम प्रकाश। कंपार्टमेंट जुलाई 2020 हम खेल रहे हैं और ये क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। इस पेपर में, इस कंपार्टमेंट वाले पेपर में आज का सेशन में और टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ये लेकर के आया हूँ। उम्मीद है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 4 क्वेश्चंस तो पक्का आपके आने वाले जुलाई के पेपर में आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन पे आप गौर से देखोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे, कोई भी बीच में वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप वीडियो छोड़ के बीच में जाओगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं ये वीडियो आपके लिए बनाना बंद कर दूंगा। तो आप एकदम नोटिफाई करो कि जो भी आप वीडियो आप देख रहे हो वो शुरू से अंत तक देखेंगे। फुल वीडियो वॉच करो और सारे क्वेश्चंस को पेन और पेपर लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो, स्क्रीनशॉट ले लो। हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, अपनी नोटबुक में उसको लिखो और हमारी जो वीडियो है पूरा साउंड लगाओ, साउंड देखो, समझो, ईयरफोन लगा के पढ़ो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। आप तो अब बड़े हो गए, क्लास 9th में आ गए। क्लास 9th भी कहना बेईमानी होगी। क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, 14 से 15 साल आपकी उम्र हो गई। ये क्वेश्चन अगर बच्चे सुन लें अच्छे से तो बच्चों को भी समझ में आएगा, फिर भी आप बड़े हो। तो बस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने दोस्तों को, अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अगर आप 11-12 में हैं स्टूडेंट्स तो अपनी छोटी बहनों को, छोटे भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाओ और उनको बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैथ्स मिरेकल की वीडियो आप देखो। और ये सारे क्वेश्चंस मैथ्स और साइंस, ये दोनों का ठेकेदारी हमने ले रखा है और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि इसमें आप श्योर सक्सेस होगे। तो लगातार मेहनत को वीडियो वॉच करो, पढ़ो, लिखो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। मात्र 19 दिन अब आपके पास बचे हुए हैं। 19 दिन में हमें छक्का और लगातार छक्का उड़ाने हैं। लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको सिर्फ घर में बैठना है और घर में बैठना है और घर में बैठना है। सिर्फ मैथ्स मिरेकल और मैथ्स मिरेकल की वीडियो ऑब्जर्व करनी है और 110% ये लिखित में गारंटी लो, आप श्योर एंड सक्सेस होएंगे। ये हमारा दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है आप लोगों को। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है गोले का आयतन का सूत्र बताइए, है ना। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो ऑप्शन दे रखा है 1/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब, और फोर्थ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से देखना है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और इसमें हमें अगर फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप डायरेक्टली टिक मारोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है यदि x = 0 तथा y = k हो, समीकरण जो है ये है स्टूडेंट, समीकरण 5x - 3y = 3 का हल है। तो आपको पूछता है के का मान ज्ञात कीजिए, है ना, के का क्या वैल्यू होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आएंगे, उम्मीद है। तो देखो x की जगह पे आप 0 पुट करोगे और y की जगह पे आप k पुट करोगे। आराम से पुट करो। देखो x की जगह पे आपको 0 पुट करना है और फिर -3, और y की जगह पे स्टूडेंट्स आपको पुट करना है k। तो आप यहाँ पे k पुट कर दीजिए। तो रिजल्ट में क्या बोलता है स्टूडेंट? 3। आराम से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 5 × 0 विल बी 0 और -3k = आपका आ गया 3। अब यहाँ से देखो ना, 3 को जब इसके नीचे डिवाइड करोगे आप स्टूडेंट्स तो -3/3 हो जाएगा, कट के हो जाएगा -1, जो कि आपका आंसर है। और ये आप देख रहे हैं आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और हम बात कर रहे हैं वर्ग अंतराल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ग अंतराल 100 और 120 के का वर्ग चिन्ह बताइए, है ना। तो वर्ग अंतराल का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है स्टूडेंट्स? क्या होता है? अपर लिमिट
अपर लिमिट यानी 120 देखो 120, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी कि 100/2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखो ना स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 220/2 और इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया 110, जो कि आपका आंसर है बी। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैथ्स मिरेकल की टीम आपके साथ बैठी है। लगातार आप देख सकते हैं कि मैं प्रिंट करा के भी ला रहा हूँ, मैनुअल हाथ से भी लिख रहा हूँ। अच्छा, आज का ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेशन हमारा चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव सेशन है और ये तकरीबन 20 क्वेश्चन हैं और 20 मार्क्स के ही होते हैं। तो अगर आपका जैसे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स किसी कारणवश अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्टिव पर आप ज़रूर फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव भी 20 मार्क्स की कर दिए तो डेफिनेटली समझो कि आपका कम से कम 55 और 60 नंबर तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, अगर 2 और 3 नंबर्स या 4 नंबर्स की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण वाले कितने कोण संभव है? देखो स्टूडेंट्स, इसमें तो अनगिनत हैं, अनगिनत संभव है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री के कोण वाले कितने कोण संभव हैं, तो अनगिनत आप यहाँ लिखोगे, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है PQR जो ट्रायंगल है वो है सर्वांगसम, है ना, सर्वांगसम बोलते हैं ACT। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? स्टेटमेंट पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप 2 ट्रायंगल बनाओगे। एक तो आप बना दो PQR, है ना, PQR जो यहाँ दे रखा है PQR, और दूसरा आप दे दो आप SET, सॉरी। तो इसको आप ट्रायंगल ही बनाओ, यहाँ भी इसको यहाँ नीचे बना देता हूँ मैं आपके लिए, आप आराम से देखेंगे दोनों। तो ये है आपका SET। अच्छा, आपसे क्या पूछता है स्टूडेंट कि ये जो है दोनों सर्वांगसम है ना, बिल्कुल सारे के सारे सेम है, बिल्कुल सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। अब ये तीसरी सेट जो है ये इसकी तीसरी सेट के बराबर है। तो पूछता है QR बराबर ST है क्या? देखो QR बराबर ST कहाँ है स्टूडेंट? तो ये तो गलत है ना, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाले के बराबर होना चाहिए था। तो ऐसा देखो ना, ये भी गलत है। एंगल P बराबर एंगल T, देखो एंगल P ऊपर वाला है तो एंगल S होना चाहिए था, बट यहाँ तो एंगल T दे रखा है, ये दे रखा है, तो बिल्कुल गलत है ना। तो हमारा जो ऑप्शन जा रहा है स्टूडेंट्स वो है आपका 5th का, ये देखो PQ बराबर AC। PQ क्या है? P और Q, और SE ये देख सकते हो ना। तो ये दोनों जो है आंसर जो कि है फर्स्ट, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जब भी पेपर में आप करोगे तो थोड़ा शांति से और फोटो बना के करोगे, ताकि हर एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सटीक। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन है जो परिमेय संख्या है? ध्यान से स्टूडेंट्स। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय आपको पता है ना कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय वो होता है जैसे देखो P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन जो कभी भी पॉइंट के बाद कभी भी आपका बंद नहीं होना चाहिए डिवाइड होने के बाद ना। तो आप देख सकते हो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? रूट वाला नंबर होते हैं, या पाई भी एक तरह का परिमेय संख्या है। इसके बाद इस तरह का नंबर, तो देखो वैसा जो बिल्कुल क्लियरली आपका रूट से बाहर आ जाए। जैसे अगर मान लीजिए C को अगर मैं देखता हूँ, आंसर C को अगर आप देख रहे हैं तो रूट अंडर 36 है ना। और जब इसको आप रूट के अंदर 6 × 6 लिखेंगे और 1 बाहर आ जाएगा, तो आप देखो यही वाला आपका आंसर है जो कि परिमेय का आंसर है। अगर अपरिमेय पूछता है स्टूडेंट तो इनमें से कोई भी आंसर आपका तीनों के तीनों सही हो जाता है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार इतना सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। पता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 × L + B × H। आपको याद है तो 1/2 L क्या है स्टूडेंट्स? जो लंबाई है, और वही उसकी चौड़ाई होगी। चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्चुअली इसको मैं यहाँ लिखता हूँ चूंकि इसके सामने सॉल्यूशन हो जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 × L + B और × H आप बोल सकते हैं ना। तो देखिए, अगर आप इतना कर दिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे 1/2 को तो ऐसे छोड़ दीजिए, और L कितना है स्टूडेंट्स? आप यहाँ देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, हमने यहाँ 10 दे दिया, और B भी हमारा चूँकि दोनों सेम ही होता है, और H आपके पास 6 सेंटीमीटर है। बस इसका सॉल्यूशन करना है और अब आपको सीधा आंसर ही मिलना है। देखो 1/2 10 और 10 हो गया 20, और ये हो गया आपका 6, हो गया ना स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, इनको 2 से कट कर दो 3 टाइम्स, तो 3 और × 20 करोगे स्टूडेंट्स, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर है। अब आप अपने ऑप्शन में मिलाओ स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर हो रहा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपका B वो आंसर बिल्कुल करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 6 के गुणनखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना गंभीर है। क्लास 9th का अगर आप बुकलेट निकाल के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे तो इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए हुए हैं ना, तो सारे क्वेश्चंस को आप जरूर करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है 6 का गुणनखंड। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है ना। तो आपके पास हो सकता है स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से देखेंगे, 1 हो सकता है, आपके पास 2, 3 और आपका 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये 6 सारे गुणनखंड है। अच्छा, गुणनखंड आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट? तो देखो उस गुणनखंड करने के लिए आपको 6 को ऐसे लेकर के और आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। आपको आता है ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से 3 से कर दिया तो 1 टाइम्स गया, फिर 1 को किया 1 टाइम्स। अच्छा, 6 को स्वयं भी तो कर सकते हैं 6 से। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हो, 6 स्वयं भी तो 6 से कट सकता है यार 1 टाइम। तो आपके पास जो नंबर मिले देखो 1 2 3 4, तो टोटल नंबर आपके पास कितने मिल गए स्टूडेंट्स। तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ 4, और टोटल नंबर 4 जो 6 के गुणनखंड हैं, और टोटल पासे में कितने नंबर होते हैं आप समझना है, वो 6 होते हैं। 6 होते हैं ना स्टूडेंट। अब कट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2/3। अब आप आंसर मिलाओ स्टूडेंट, 2/3 कहाँ है। तो ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपका ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है ना, आपका ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है, जो कि आपका आंसर करेक्ट है। कभी कभी स्टूडेंट्स 3/2 मार देते हैं, या कभी कभी आपका स्टूडेंट्स 1/3 कर देते हैं आंसर, क्योंकि देखो ना 6 के गुणनखंड के लिए वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 3, और 2 3 लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और 2/6 करेंगे फिर 1/3 कर देंगे, जो कि आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है ना। तो ध्यान से आप रखेंगे 2/3 आपका आंसर है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा अर्धवृत्त पे बना कोण है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड पे बात कर रहा हूँ मैं। निम्न में से कौन सा अर्धवृत्त पे बना कोण है। एक बात बताओ, अर्धवृत्त आप कैसे बनाओगे स्टूडेंट, ऐसे बनाओगे है ना, इस तरह से ऐसे बनाओगे अर्धवृत्त, और यहाँ से आप आर ऐसे लिख सकते हो, आर, ये आपका क्या, ये भी तो आर ही है ना। तो देखो अर्धवृत्त पे बना कौन, एक्चुअली ये आप देख रहे हो ये क्या है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये होता है गोला, जिसको आप बोलते हो अर्धगोला हेमिस्फीयर। तो हमारा आंसर ऐसे नहीं बनेगा स्टूडेंट। हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, एक है ना, एक सर्कल आप ऐसे बनाओगे और उसको अर्धवृत्त कह रहा है तो बीच से ऐसे कट कर दोगे सीधा। बाकी ऐसे गोल नीचे ऐसे घेरने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप करोगे ये गोला बन जाएगा। तो आराम से समझना है, हड़बड़ी नहीं दिखानी है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अर्धवृत्त पे बना कौन है। तो एक बात बताओ बच्चों कि जैसे ये हाफ आपने काट दिया, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, कोई इशू नहीं है। तो ये देखो ये कितने डिग्री पे बन रहा है स्टूडेंट, ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है ना। तो आप बोलोगे 80 डिग्री 180 डिग्री तो होती है, 180 डिग्री तो होती है, बट क्या है कि ये तो हाफ है ना, ये तो बाहर से काट दिया गया है एक्चुअली। तो आपका देखो अगर आप इसको यहाँ से ये त्रिज्या को अगर आप रेडियस को अगर इसको टच कराओगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। आप ध्यान से देखो, आराम से देखो, तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री होता है। तो बस सीधा आपका जो है आपका डी आंसर जो कि है वो करेक्ट आंसर है और यही आपका सही आंसर है। बड़ा आराम से और लॉजिक वाइज आप देखो एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा लॉजिक जो कि मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूं। अब हमारे पास मात्र 19 दिन यानी 19 डेज बच गए हैं। तो हमारी और आपकी कोशिश लगातार होनी चाहिए। जितना मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूं, अगर उससे उतना भी अगर आप करें या इससे जस्ट डबल करें तो आपका 75 नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट्स। कुछ मेहनत आप करो और कुछ हमारा गाइडलाइन लो, क्योंकि हमारा जो गाइडलाइन है और आपका लेबर यही मिलके आपका श्योर सक्सेस देगा। टाइम की कमी है, लगातार हम बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं पर डे हम 2 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो आप लगातार बने रहिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि 9th के अलावा हम 10th में भी बात करेंगे। 11, 12 बीएससी लेवल के सारे क्वेश्चंस ये यहाँ से हमारे इस प्लेटफॉर्म से प्रतिदिन डे बाय डे आपका रिलीज होता है। तो अगर आप एक दिन भी मिस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आप कंसेप्ट लूज़ कर जाएंगे और जिसकी वजह से फिर आपका पेपर में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो लगातार बने रहिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बातें खूब फैलाइए। हमारी मैथ्स मिरेकल मैथमेटिक्स के बारे में आप बात कीजिए, बताइए लोगों को, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इसमें देखो किसी तरह का कोई फी
वगैरह आपसे नहीं मांगा जा रहा है, और ना फिर लाइक्स और शेयर के पैसे लगते हैं ना, तो ये तो फ्री है आपके फ़ोन में। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे टच करेंगे, एक बेल आइकन बनेगा, उसको भी आप ऑल पे जाके सेट करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक कहाँ होते हैं। तो यार बच्चों, ये बताने की तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे तो प्लस प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे माइनस और प्लस होता है ना स्टूडेंट, और यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं ना, और यहाँ पे क्या होते हैं, देखो एक तो प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला जो होता है ये माइनस होता है। तो भुज और कोटि दोनों, तो भुज बोले तो एक्स और कोटि बोले तो वाई, तो एक्स वाई दोनों कहाँ माइनस होते हैं, आप देख रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ होगा स्टूडेंट्स वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो कि है ऑप्शन सी में, और सी ऑप्शन आपका सही है। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है लगातार, हमारी और आपकी मेहनत लगातार चल रही है दोनों तरफ से। अगर आप कहीं भी लूज पड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक साबित सिद्ध हो जाएगा, और एक साल आपको इन्हीं सेम क्लासेस में टाइम देने पड़ेंगे। लॉकडाउन की इस पीरियड में लगातार स्टडी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठ के स्टडी करना है। एक ही क्वेश्चन को आपको देखना है, मैथ्स मिरेकल आपके पीछे पड़ा हुआ है। जब तक आपको अच्छे नंबरों से पास नहीं कराएगा, तब तक कोई दूसरा वीडियो हमारे यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा। कंपार्टमेंट क्लास 9th के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और 2 वीडियोस पर डे अपलोड कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूअस फुल वॉच करो वीडियो, जितने मिनट का भी बनता है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बंधु को, अपने बहनों को, हाँ अपने से छोटे लोगों को, अपने बच्चों को आप बताइए। अगर आप गार्जियन हैं, आप देख रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, आप देख रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए सर, उनको बताइए, दिखाइए। एक ही क्वेश्चन पे बात हो रही है और तभी उनका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान है ना। लीनियर इक्वेशन आपने देखा होगा, रैखिक युग्म अभिगृहित। क्या बोलता है कि रैखिक युग्म अभिगृहित में कि कोई भी एक रेखा होती है और उस पर एक किरण खड़ी होती है, तो इन दोनों एंगलों का मान अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे x दे दिया और यहाँ पे y दे दिया, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। उसी तरह से स्टूडेंट आप देखो, ये हमारी लाइन है और ये हमारी किरण है ना, ये लाइन है, ये किरण है। तो देखो दिस प्लस दिस विल बी 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 40 प्लस x इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। और अगर आप यहाँ से x निकालोगे स्टूडेंट्स, तो 180 डिग्री और माइनस 40 डिग्री करोगे तो 140 आपका आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 140 डिग्री, और ये आपका आंसर है करेक्ट। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 31/16 का दशमलव प्रसार कीजिए। तो देखो यार, दशमलव प्रसार का मतलब होता है सीधा डिवाइड करना है। आपको 16 से 31 को डिवाइड करना है ना, 31 को डिवाइड करना है। 16 से कितना करना है, 31 को डिवाइड करोगे तो आपके पास स्टूडेंट्स मिल जाएगा सीधा 1 टाइम करोगे, क्योंकि 16 दूना 32 करोगे, 31 से ज़्यादा चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16। इस तरह से जब आप स्टूडेंट्स अगर आप डिवाइड मारोगे पूरी तरह, तो जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 1 हाँ ध्यान से आप देखना। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास मिलेगा 1.9375 और 5 9375। आप घर में बैठ के इनको डिवाइड करना तसल्ली से, आराम से, तो आपको ये आंसर मिलने के आसार हैं, और यही आंसर आएंगे जो कि आपका आंसर करेक्ट होगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट है 1.9375। ये वाला तो इधर 40 इधर नेक्स्ट का इधर का है बाबू, उसको भूल जाओ। अब आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है यदि x-1 बहुपद 2x² - 2a का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करो, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो इस तरह का क्वेश्चन में ना सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है इसको कर देना है आपको x-1 बराबर 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 1। और अब क्या करना है, जहाँ पे x बराबर 1 दिख रहा है स्टूडेंट्स, है ना, इस वाले पूरे बहुपद में इसको पुट कर देना है। तो देखो आपके पास जो इक्वेशन है वह है 2x² - 2a में a का वैल्यू, तो इसको आप 0 के बराबर कर दो। अब देखो 2x की जगह क्या रखना है स्टूडेंट्स, 1, तो 1 का होल स्क्वायर करोगे और -2a बराबर 0 करोगे, तो 2 और 1 का होल स्क्वायर करोगे 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो 2 - 2a इक्वल टू 0।
तो यहाँ से करोगे 2a बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 1, देखो 2 से 2 कट के 1 टाइम हो गया ना। तो ये आपका हमारा आंसर हो गया। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा स्टेप वाइज। ऑब्जेक्टिव का ये अंतिम क्वेश्चन हमने लिया है। देखो यदि 6, 4, 7, 13 तथा p का माध्य 8 है तो p का मान ज्ञात करो। देखो यार स्टूडेंट्स, माध्य बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है ना। माध्य बराबर क्या होता है, इन सब को जोड़ दो पहले तो, है ना, और जितने नंबर हैं उसी से डिवाइड मार दो। तो अब देखो 6, 4, 7, 13 p, इतना का माध्य क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 8, और ये टोटल जितने नंबर होंगे उतने से डिवाइड पड़ जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो माध्य के नीचे आपने कर दिया, और अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे। देखो ना यार, नीचे 1 होगा तो क्रॉस करोगे, तो माध्य की वैल्यू दे रखा था इन्होंने 8, उसमें से 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 6, 4, 10, देखो ये 10 और 20, यहाँ से 20 और 10 30 हो गए, तो ये हो गया 30 और प्लस p। अब क्या करोगे, 8 बचे 40 स्टूडेंट्स, तो 40 माइनस 30 इक्वल टू p हो गए। आप ध्यान से देखोगे 40 माइनस 30 इक्वल टू p हो गए। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो 40 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो p इक्वल टू कितना मिलेगा, 40 में से 30 जाएगा तो 10, जो कि आपका आंसर है, और ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू यार।